पहले भी कथाओं में कहा, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप एक वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। एक बेलपत्र ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, यह हस्तकमल माता पार्वती जी का हाथ हस्तकमल, शिवलिंग भगवान शंकर का स्थान, ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव, बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है? अशोक सुंदरी। ये पूरे शिवलिंग का वर्णन। 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र, 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे के यहाँ काम कर रहे हो, नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लॉरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी का मुंह नीचे की ओर, दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, ये 2 पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो, तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में, चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर। और 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है उस पांव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना। एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना। और ये 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पे समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए, आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ सकते हैं। शिवरात्रि 12 महीने आती है, 12 हर महीने शिवरात्रि। और महाराज जब वो कृपा करता है तो कोई साधारण नहीं करता। आपको पहले भी कथाओं में कहा, आपको पहले भी वर्णन किया, आपको पहले भी निवेदन किया, आपको पहले भी कहा, देवता देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, देवता देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, और मेरा देवघर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता। मेरा देव अधिदेव महादेव देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कोई साधारणता में मेरा बाबा कभी नहीं देता, साधारणता में मेरा बाबा देता ही नहीं। अभी हम यहाँ खगड़िया बिहार आ रहे थे, उसके पहले एक भक्त सीहोर मिलने के लिए आया और उसकी शादी को 9 साल हो गए थे। और टीवी के माध्यम से कथा सुनकर उसने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा था और 9 वर्ष शादी को हो गए थे, संतान में। अब उसकी पत्नी ने एक बार पशुपति व्रत करा
संतान गर्भ नहीं ठहरा। दूसरी बार उसने फिर 1-2 महीना छोड़कर फिर पशुपति व्रत करा, गर्भ नहीं ठहरा। तीसरी बार फिर पशुपति व्रत करा, गर्भ नहीं ठहरा। चौथी बार पशुपति व्रत करने के लिए आतुर हुई और बाबा की कृपा, पहला सोमवार पूरा हुआ और डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा गर्भ ठहर गया। डॉक्टर बोले तुम्हारा गर्भ ठहर गया। यहीं ऊपर एक कुर्सी ला दो उनकी। डॉक्टर बोले तुम्हारा गर्भ ठहरा। 9 महीने पूर्ण हुए। डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड करा, जांच करी, तो उस जांच में निकला कि इनके गर्भ में 1 बच्चा नहीं, 2 बच्चा नहीं, माला दे दो, माला माला दो। माला लाओ ना। जब गर्भ की जांच हुई और अल्ट्रासाउंड कराया, सोनोग्राफी कराई, तो मालूम पड़ा इनके गर्भ में 1 बच्चा नहीं, 2 बच्चे नहीं, 3 बच्चे गर्भ के अंदर हैं। अब बड़ा आश्चर्य हुआ। जो मां थी जिसका गर्भ ठहरा था, वो बेचारी घबरा गई। अब करें तो करें क्या, क्या करा जाए। आखिरी में पति ने कह दिया तो चिंता मत कर। सियोर वाला महाराज कहता है सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, रोज पिएंगे। डॉक्टर ने कहा है 3-3 बच्चे हैं, इनका ग्रोथ होना बड़ा कठिन है। पूरे 9 महीने जल चढ़ाकर दोनों पति पत्नी पैदल मंदिर तक जाना, जल चढ़ाना, पीना, और बाबा की कृपा से गर्भ से 3 पुत्रों ने जन्म लिया। शिव की कृपा। हमारे सुनील के पास वो फोटो भी होगा, जरा आस्था चैनल पर अगर बन सके तो मोबाइल में से वो फोटो जरूर चलाएं। 3 बच्चों को हम गोदी में लिए हुए हैं। उसको लेकर जब वो सीहोर आए कुबेरेश्वर धाम को प्रणाम करने, तो वो तीनों बच्चे हमारी गोदी में दिया। हमने कहा ये शिव कृपा नहीं तो और क्या है। शिव करना, ये शिव की उदारता, ये शिव की कृपा। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। एक विश्वास के साथ इस खगड़िया गांव में कहना चाहूंगा, इस खगड़िया बिहार में कहना चाहूंगा, अपने दिल की बात इस माँ कात्यायनी की भूमि पर कहना चाहूंगा, इस खगड़िया में कहना चाहूंगा कि जिसने इस कथा को दिल से सुना है, जिसने शिव महापुराण पर विश्वास किया है, मेरे भोलेनाथ ने उसका हाथ पकड़कर पार किया है, ये निश्चित है। आप अगर वो सुनील दिखाना बाबू कैमरे से, प्रयास करना कि उसको चैनल पर दिखाया जाए। तीनों बच्चों के फोटो,
एक विश्वास के साथ में, एक एनर्जी के साथ में, एक बल के साथ में अग्रण्यता हो। आपका भरोसा पक्का रखिए। ये 3 बेटों ने पत्र लिखा कि हमारी नौकरी लगी, इन्होंने विश्वास पक्का रखा, अपना कर्म करा, अपनी मेहनत करो, मेहनत करने के लिए कभी पीछे मत हटना। गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं मेहनत से पीछे मत हटो, कर्म करते रहो। शंकर भगवान नंदी को ज्ञान देते हैं तो कहते हैं मेहनत करो, कर्म से पीछे मत हटो। भगवान शंकर ने भस्मासुर को जब ज्ञान दिया, सोने का कंकण दिया, तब कह दिया कर्म करना। भगवान शंकर ने लंकाधिपति रावण को जब सब कुछ प्रदान करा तो कह दिया अपना कर्म से पीछे मत हटना। भगवान शंकर कर्म कहने करने का वर्णन करते हैं, मेरा शिव कर्म को प्रधान मानता है, कर्म करो और कर्म के साथ में विश्वास पक्का रखो। जब हमारा विश्वास, जब हमारी दृढ़ता पक्की होगी तो ये निश्चित है हमें शिव तत्व प्राप्त होगा और हम जो चाहेंगे वो मेरा भोलेनाथ प्रदान कर देगा। ये शिव तत्व की प्राप्ति तब हो जाती है। आप मित्रता 200 से, आपके क्लास में 200 लोग हैं, 200 लड़के हैं, 200 बच्चे हैं, उनसे मित्रता मत रखो। 2-1 से मित्रता पूरी होगी। 40 बच्चे हैं, 1-2 से मित्रता पूरी होगी। उसी तरह संसार में ना जाने कितनों से मिलना होगा, पर एक मिलन मेरे महादेव से ऐसा मित्रता का रखना कि बाबा के ऊपर सब छोड़ देना कि अब तेरे ऊपर छोड़कर चल रही हूं। मैंने सुना शिव महापुराण में कि तू एक कंकर में शंकर समाहित होता है। मैंने सुना शिव महापुराण में एक लोहे के टुकड़े को भी तू सोना बना देता है। मैंने सुना शिव महापुराण में एक कांच के टुकड़े को तू हीरा बना देता है। मैंने सुना शिव महापुराण में कि 12 शिवरात्रि का जो वर्णन है करा, 12 शिवरात्रि का जो स्मरण करा, 5 बेलपत्र का जो वर्णन किया, वो बेलपत्र का मैं भी उसको चढ़ाना प्रारंभ करूं। 12 शिवरात्रि पूरी होगी, मेरा देव अधिदेव महादेव सुनेगा जरूर और मेरी झोली भरेगा जरूर। अब इसमें एक नियम भारी है, वो नियम का स्मरण करना कि नियम कैसा चाहिए। आप कर्जे में हो गए, परेशान हो गए, टेंशन में आ गए, जिंदगी बेकार सी लग रही है, निवेदन है मेहनत करना। जो काम को कर रहे हो, जो दुकान लगा रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, ठेला चला रहे हो, ऑटो चला रहे हो, चलाते रहो, पर उसके साथ में बाबा पर भरोसा रखो। इसमें एक नियम भारी है। कौन सा नियम? कि मान लो 12 शिवरात्रि में आप 1-2 शिवरात्रि शिव जी के मंदिर पहुंच गए, तीसरी शिवरात्रि पर भूल गए या किसी कारणवश कहीं दूर चले गए, ना जा पाए, तो घर के जितने सदस्य हैं सबसे निवेदन है कि 12 महीने की शिवरात्रि का नियम बना रहे हो तो घर के सभी लोग बेलपत्र चढ़ाने का नियम बनाओ। उसका कारण ये है, घर का एक व्यक्ति अगर बाहर चले भी गया, घर का दूसरा व्यक्ति शिवरात्रि को भूल भी गया, घर का तीसरा व्यक्ति किसी कारणवश काम में लग भी गया, तो घर का चौथा व्यक्ति तो शिवरात्रि याद रखेगा और हमारा नियम पूरा हो जाएगा। नियम पूरा हुआ तो हमारा कार्य पूरा। हम उस नियम को पूरा करें, हम उस कार्य को पूरा करें। सहारे रहें, हम उसके भरोसे रहें। जब हमारा विश्वास दृढ़ होगा, 5 बेलपत्र के नियम को जब हम समझ जाएंगे, हमारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बाबा से विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। नंदी भगवान शंकर का मित्र भी है, नंदी भगवान शंकर का गुरु भी है, नंदी भगवान शंकर का शिष्य भी है, नंदी भगवान शंकर का गण भी है, नंदी भगवान शंकर का वाहन भी है, नंदी भगवान शंकर का अवतार भी है, नंदी भगवान शंकर का पुत्र भी है। नंदी ये कोई साधारण नहीं, जिस नाम को नंदीश्वर शिव महापुराण को हम सुन रहे हैं, इसको समझना जरूरी है। शंकर भगवान ने नंदी को एक बार गुरु भी माना है। एक बार नंदी को गुरु मान लिया भगवान ने। जब ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए,
केतकी के फूल ने झूठ बोला तो भगवान ने कह दिया, केतकी मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शिव पर कभी नहीं चढ़ेगी। गौ माता को श्राप दिया भगवान ने झूठ बोलने पर कि तू झूठ बोली है, इसलिए तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य होगा, अपूज्य। अब महाराज ब्रह्मा जी की बारी आई और ब्रह्मा जी ने जो झूठ बोला, ब्रह्मा जी कहते हैं आकाशवाणी झूठी है। भगवान देवादिदेव महादेव ने अपने पैर के नख को तोड़ा, फेंका, काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव से कहा काट दे ब्रह्मा का सिर। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, 4 मुख से वेद शास्त्र पुराण का वर्णन करना और 1 मुख से ब्रह्मा जी को केवल निंदा या अपशब्द कहना। भगवान ने तुरंत उसके शीश को कटवा दिया। ब्रह्मा का शीश कटा, शीश कटा हुआ देवादिदेव महादेव के हाथ में आकर चिपक गया। ब्रह्मा के शीश कटने की हत्या देवादिदेव महादेव पर लग गई। कपाल लग गया हाथ से, शीश लग गया हाथ में, और जब शीश हाथ में लगा, भगवान देवादिदेव महादेव कई गंगा महारानी से कहे, गंगा ये मेरे हाथ में जो शीश चिपका है, ब्रह्मा जी का जो ये माथा मेरे हाथ में कपाल चिपक गया, ये निकलेगा कैसे? गंगा जी बोली प्रभु आपका सारा पुण्य मैंने दे दिया, इसके बाद भी ये कपाल नहीं छूटता। सारे पुण्य एकाग्रित करे गए पर वो कपाल नहीं छूटा। आखिरी में शंकर भगवान एक मौन होकर स्तुप्त होकर बैठ गए। और मेरे देवादिदेव महादेव जब मौन होकर स्तुप्त होकर बैठते हैं, तप साधना में लीन होकर बैठते हैं, तब नंदी से ये दशा नहीं देखी गई। भगवान देव की ये दशा नंदीश्वर से नहीं देखी गई। और नंदीश्वर को लगा कि मेरे प्रभु मौन होकर बैठ गए, ये हाथ में कपाल लगा हुआ है, कपाल हाथ में लगा, और मेरे महादेव एकदम मौन होकर बैठे हुए, आखिर बात क्या है? क्या बात है? बहुत ध्यान देना कथा पर। 500-500 रुपए, 1000-1000 रुपए का किराया लगाकर, ऑटो गाड़ी में खर्चा कर कर 200-200, 500-500 रुपए टिकट लगाकर आप इतनी दूर कथा को सुनने के लिए आए हो। 10 रुपए के पानी के पाउच या 20 रुपए की पानी की बोतल के चक्कर में कथा मत छोड़ देना, इतना ध्यान रखना। हमने पहले भी कथा में कहा है आपको, कथा सुनने आओ तो पानी की कितनी बोतल साथ लेके आओ? जम के बोलो जरा। पानी की 2 बोतल अपने साथ में लेकर आओ, एक अपने लिए और एक अपने पास में जो बैठा हो, जिसको अपन नहीं पहचानते, नहीं जानते, और उसको प्यास लगे तो पानी दे दो। अपने बैग में 4 बिस्कुट के पुड़े डाल लाओ, 2-4 टॉफी डाल लाओ। अगर किसी को लगे, बच्चे हैं, बड़े हैं, भूखा है, प्यासा है, बैग में से निकाल कर दे दो। पर चलती कथा में अगर कहीं कोई आपको डिस्टर्ब करे या आपको लगे तो उसके हाथ पैर जोड़कर कह दो भैया हम बाद में पी लेंगे, हम बाद में ले लेंगे, अभी कथा सुन लेने दे। 500 रुपए खर्च कर कर आई हूं कथा सुनने के लिए, बस मुझे सुन धारण, ये छूट ना जाए। साधारणता नहीं है ये कहीं शिव कृपा हुई होगी तो ये कथा हो रही। करो भजन, करो इसमें थोड़ा हो, भक्ति का बल बढ़ाइए, भजन का बल बढ़ाइए। हाथ में कपाल चिपका है, ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश चिपका है, और हाथ में जब ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश चिपका हुआ है, भगवान शिव तप साधना करने के लिए बैठ गए। अब वो कपाल हाथ से निकल नहीं रहा। गंगा
महारानी भी कह रही है कि मैंने सारा पुण्य दे दिया पर ये कपाल नहीं निकल रहा। यमुना जी कह रही हैं मैंने पूरा पुण्य दे दिया। सरयू जी कह रही हैं, नर्मदा जी कह रही हैं सारा पुण्य दे दिया, पर ये कपाल हाथ से छूट नहीं रहा। नंदीश्वर से नहीं देखा गया, भगवान शिव के प्रिय गण नंदी से नहीं देखा गया। और जब नंदीश्वर से नहीं देखा गया तो नंदीश्वर उसी समय पर वहां से ओझल हो जाते हैं, चले जाते हैं। नंदीश्वर ओझल। कहते हैं 3 दिन तक माता पार्वती जी को नंदी नहीं दिखे, 3 दिन तक। अब जब 3 दिन तक माता पार्वती जी को नंदी नजर नहीं आ रहे, 3 दिन तक माता पार्वती जी को नंदीश्वर नहीं दिखे, तो पार्वती जी के हृदय में भाव आया कि नंदीश्वर गए कहाँ हैं आके। अब 3 दिन तक ना दिखने के बाद में नंदीश्वर ने एक छोटे से बछड़े का रूप ले लिया और छोटा सा गाय का बछड़ा, छोटा सा गाय के बछड़े का रूप रखकर नंदीश्वर भगवान शंकर जहां तप साधना कर रहे थे, गाय के बछड़े का रूप धरकर नंदीश्वर भगवान शंकर के पास में आ गए। और बछड़े का रूप लेकर नंदीश्वर शिव जी के पास में आकर जब रंभाना प्रारंभ करा, मां कहकर पुकार रहे हैं, मां कहकर पुकार रहे हैं, ओम कहकर पुकार रहे हैं, मां कहकर पुकार रहे हैं। आप लोगों के यहां पर जो लोग गाय को पालते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, उनके घर में बछड़ा होता है, तो बछड़ा जब चिल्लाता है ना तो उसके बोलने में एक शब्द निकलता ओम। क्या शब्द निकलता है? ओम। ओमा, ऐसा शब्द निकलता है। सुना है कि नहीं सुना? आप लोगों ने सुना है ना? गाय का बछड़ा जब चिल्लाता है, ओम कर कर चिल्लाता है, ओमा मां, ऐसा शब्द कर कर जब चिल्लाता है तो उसमें ओम का नाद होता है, ओम का नाद। अब बछड़े ने चिल्लाना प्रारंभ करा और बछड़ा जैसे जैसे चिल्लाया, शंकर भगवान तप साधना में डूबे थे और देवाधिदेव महादेव जब तप साधना में डूबे हुए और बछड़ा चिल्ला रहा है, जम के आवाज लगा रहा है, मां 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 चिल्ला रहा है, बहुत तेज तेज चिल्ला रहा है, शिव जी के नेत्र खुल गए, तप साधना टूट गई। भगवान शंकर की जब तप साधना टूटी, शिव जी ने देखा कि ये बछड़ा आया है और तप साधना मेरी तोड़ दिया है। और बछड़े ने चिल्लाकर कहा, मां, शंकर भगवान के डमरू की जो डोर थी, उस डमरू की डोर को छोटे से बछड़े ने अपने छोटे से सींग में उस डमरू की डोर को लटका लिया। डमरू की डोर को अपने छोटे से सींग में लटका लिया और डमरू को लेकर मेरे उस छोटा सा बछड़ा भागते 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 जा रहा, छोटा सा बछड़ा। पहुंच गए पंचवटी, नासिक, गोदावरी का तट। और मां गोदावरी के तट पर जैसे ही वो बछड़ा पहुंचा, शंकर भगवान के डमरू को बछड़े ने वहां गिरा दिया। और बछड़े ने वहां गिराया जहां डमरू गिरा, गिरते से ही गोदावरी के तट पर मेरे शंकर भगवान तप साधना करने के लिए बैठे। गोदावरी का स्नान करा, स्नान कर कर मेरे महादेव जैसे ही बैठे, मात्र कुछ क्षण बीते थे और वहां बैठकर जब शंकर भगवान ने जैसे ही आराधना करना प्रारंभ करी, साधना करना प्रारंभ करी, हाथ में चिपका हुआ ब्रह्मा जी का कटा हुआ कपाल, सिर
हाथ से नीचे गिर गया। हाथ से जैसे कपाल छूटा, तब वहां शंकर भगवान कपालेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। कपालेश्वर दुनिया के केवल मात्र केवल 2 या 3 मंदिर ऐसे हैं जिस मंदिर में शंकर जी के सामने नंदी नहीं है। एक अमरनाथ की गुफा जिसमें शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी, बोलो बोलो जम के, नहीं है। दूसरा पंचवटी नासिक, मां गोदावरी के तट पर कपालेश्वर महादेव, जिनके सामने नंदी नहीं है। क्यों? नंदी छोटे से बछड़े का रूप रखकर शंकर भगवान को ज्ञान दिया, बिठाया, तप कराया, हाथ से कपाल छूट गया। जब नंदी सामने आया तब शंकर भगवान ने नंदी के हाथ जोड़ लिए, तूने मुझे गुरु बनकर ज्ञान दिया है, मेरे सामने अगर शीश नवाकर बैठेगा, मैंने तुझे गुरु माना है, शीश नवाकर बैठेगा तो मेरे गुरु का अपमान हो जाएगा, इसलिए इस मंदिर में तू मेरे सामने मत बैठ, चले जा। नासिक का पंचवटी में कपालेश्वर महादेव गोदावरी के तट पर एक ऐसा मंदिर, भारत की भूमि का वो सिद्ध मंदिर जहां पर भगवान शंकर अपने नंदी को सामने नहीं रखते हैं, क्योंकि मैंने इसको गुरु माना और गुरु ज्ञान दिया, इसलिए मुझे गोदावरी के तट तक पहुंचा दिया। गुरु ने ज्ञान दिया तो यहां तक पहुंचा। एक किसी भाई ने एक पत्र लिखा है, मैं राजकुमार साव, लखीसराय बिहार, लखीसराय, ठीक है। मैं राजकुमार साव, मामा ट्रांसपोर्ट, लखीसराय बिहार, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी कहीं बैठे हैं मामा ट्रांसपोर्ट वाले? लखीसराय बिहार से आए, आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसे, हर हर महादेव। आपने बड़ा सुंदर कहा गुरुजी, एक पान लाया हूं, एक सुपारी लाया हूं, और आपको निमंत्रण देने आया हूं कि एक कथा देवघर में होना चाहिए। मामा ट्रांसपोर्ट वाले भैया जी, राजकुमार जी, साहू जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। हमने अभी कथा के शुरू में कहा था कि देवघर में बाबा जी नहीं है अभी हाल, 7 दिन यहीं है। हमको लगता है तुम्हें उसी ने भेजा है? तो ये तो उसकी कृपा है देवघर वाले की, और वो बुलाएगा, और आपके रूप में अगर उसने बुलाया है तो कहीं ना कहीं जरूर आएंगे और बाबा को शिव पुराण की कथा अवश्य सुनाएंगे। ये शिव विराजी, हर हर महादेव। सहजता नहीं है, आपके भीतर का जो भाव है, आपके भीतर की जो श्रद्धा है, आपके भीतर का जो विश्वास है, वो आपके सम्मुख में होना चाहिए।
शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। शिव जी ने नंदी से कहा कि तू मेरा गुरु बनकर मुझको ज्ञान दिया है, इसलिए मेरे सामने मत बैठ, यहां मैं अकेला रहूंगा। कपालेश्वर महादेव के सामने नंदी नहीं बैठा। अब एक बात बहुत अच्छी आई है शिव पुराण में, तो थोड़ा समझ लेना है उसको। शायद आपकी जिंदगी में कहीं काम आ जाए। जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, या इस खगड़िया नगर में श्रवण कर रहे हो, तो जरा ध्यान से सुनना। मान लो ये शिवलिंग, ये जलाधारी किसी किसी मंदिर में नंदी मंदिर के बाहर होता है, गर्भगृह के बाहर। बोलो सही है कि गलत है? अब जरा समझ लेना बहुत अच्छे से हैं। किसी किसी मंदिर में नंदी जो मंदिर अंदर का होता है गर्भगृह, उस गर्भगृह से बाहर होता है। किसी किसी मंदिर में नंदी का जो शिवलिंग होता है भगवान का, उसके सामने जो जलाधारी होती है, नंदी उसके सामने होता है। बोलो करें दर्शन। किसी किसी मंदिर में नंदी, शंकर भगवान में मंदिर में अगर छोटी जगह है तो साइड में भी नंदी हो जाता है। करें दर्शन। कहीं कहीं शिवलिंग है, जलाधारी है, सब कुछ है, गणेश जी नहीं है, कार्तिकेय जी नहीं है, पार्वती जी नहीं है, केवल शिवलिंग है, जलाधारी है और नंदी है। करें हैं दर्शन। किसी किसी मंदिर में केवल शंकर भगवान का स्वरूप विराजमान है, शिवलिंग विराजमान है, नंदी नहीं है। तो शिव महापुराण की कथा यहां वर्णन कर रही है, उसको जरा समझिएगा। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि जिस मंदिर में नंदी जहां विराजमान, जिस जगह पर विराजमान है, सामने बैठा हो, गर्भगृह के बाहर बैठा हो, या तिरछे में बैठा हो, या शिवलिंग जिस भाव से विराजमान है, आप अपनी जो आराधना कर रहे हो, आप अपनी जो भाव से पूजन कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, उसमें तुम्हारे भीतर ये भेद नहीं आना चाहिए कि इस मंदिर में नंदी तो बाहर है ही नहीं, तो मैं पूजन कैसे करूं। इस मंदिर में तो नंदी सामने बैठा है, तो मैं पूजन कैसे करूं। इस मंदिर में नंदी तिरछा बैठा है, तो मैं इसकी पूजन कैसे करूं। इस मंदिर में तो पार्वती जी नहीं है, गणेश जी नहीं है, सदानंद कार्तिकेय जी नहीं है, तो मैं पूजन कैसे करूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भाव हमारे भीतर नहीं आना। शिव का ओटला, ओटले से मतलब है कि कहीं कहीं वृक्ष के नीचे भगवान शंकर बैठे रहते हैं, तो वहां मंदिर नहीं होता, केवल एक ओटला है, केवल ओटला, और उस पर शिवलिंग रखा हुआ है। केवल एक ओटले पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है। या मंदिर है, गर्भगृह है, बड़ा चौक नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जहां पर शंकर भगवान विराजमान होते हैं, जहां शिवलिंग रखा हुआ होता है, जिस ओटले पर शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान होता है, जिस गर्भगृह में शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान होता है, अगर वहां नंदी का भी तुमको दर्शन नहीं हो रहा है, वहां नंदी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो भी तुम यह मान कर चलना कि बिना नंदी के शंकर भगवान वहां बैठा ही नहीं है। ओटले पर भी अगर बैठा है तो नंदी की पीठ पर ही बैठा है। शंकर भगवान की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है, शिव उपासना कह रहे। हमारी दृष्टि में भेद मत करो कि मंदिर में नंदी है कि नहीं है, नंदी है कि नहीं है, गणेश जी है कि नहीं है, कार्तिकेय जी है कि नहीं है,
पार्वती जी मंदिर में है कि नहीं है, ये भेद हमको नहीं करना। हमको तो केवल एक देखना है, क्या मंदिर के अंदर शिवलिंग है। हमें केवल शंकर, हमारा शिव जहां है वहां गणेश भी है, रिद्धि सिद्धि भी है, षडानंद कार्तिकेय भी हैं, पार्वती भी है और नंदी भी है। और नंदी अकेला नहीं, 33 कोटि देवी देवता भी वहीं पर विराजमान। जहां शिवलिंग, जहां शंकर भगवान का शिवलिंग विराजा है वहां सब कुछ है। फिर हमको नहीं देखना, वह सर्वस्व है। और महाराज अपने कर्म के अनुसार हम जो भजन कर रहे हैं, अपने कर्म के अनुसार हम जो भक्ति कर रहे हैं, अपने कर्म के अनुसार हम भगवान की स्मरण कर रहे हैं, हम कर्म के अनुसार भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं, कर्म के अनुसार हम भगवान की अविरल भक्ति को कर रहे हैं, इसका फल मिलता जरूर है। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, कोयले की खदान में काम करोगे तो चेहरा काला पड़ जाएगा, धूप में काम करोगे तो चेहरा काला, बोलते जाओ, पड़ जाए। कोयले का काम करा तो भी चेहरा काला हुआ, धूप में काम करा तो भी चेहरा काला हुआ। और कोई कोई ऐसा होता है कि पैदा ही काला होता है। अब समझना, जरा बहुत अच्छे से समझना कि कोयले से अगर चेहरा काला हो गया तो पानी से धो लोगे, साफ हो जाएगा, ठीक है। धूप से अगर चेहरा काला हुआ तो क्रीम से साफ हो जाए। अब जिसने बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही बेकार काम करना चालू कर दिए, झूठ, प्रपंच, छल, बेईमानी, अपशब्द कहना, गाली देना, ताने देना, आड़ा टेढ़ा कहना, चोरी करना, कपट करना, अहंकार करना, जिसने बचपन से ही काले काम करना प्रारंभ कर दिए, कोयले की कालोच पानी से धुल जाती है, धूप में काले हुए तो क्रीम से धोई जा सकती है। पर अगर हमारा कर्म ही काला हो गया, हम बेकार कर्म करना चालू कर दिए, तो काय से भी साफ नहीं हो पाता। काय से फिर वो साफ नहीं होगा। आप उसका कितना भी प्रयास कर लो, आप उसके कितने भी प्रयास में लग जाओ, आप उसका कितना भी प्रयास कर लो, वो खाली नहीं हो सकता। आप अच्छा कर्म करेंगे, बेस कम कर दे बाबा, आप अच्छा कर्म करेंगे और अच्छा कर्म करेंगे तो उसका फल हमें अनुकूलता में प्राप्त जरूर होगा। मंदिर में नंदी मत ढूंढो। शिव महापुराण कहती है, जब आप भगवान शंकर के दरवाजे पर प्रणाम करने जाते हो, झुक के प्रणाम करते हो, तो शंकर भगवान आपको भी नंदी समझकर स्वीकार कर लेता है कि मेरा गण आया, मेरा गण। आप कुछ मंदिर में नंदी ढूंढना प्रारंभ ना करिएगा। नंदी को भगवान शंकर ने अपना गुरु माना है, नंदी को भगवान शंकर ने अपना मित्र माना। जब ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, जब ब्रह्मा जी झूठ कह दिया, जब ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, झूठ बोला ब्रह्मा जी ने, तब जब ब्रह्मा जी झूठ बोल दिया और उनका सिर कट गया, कपाल जब हाथ में लग गया,
नंदी ने आकर बछड़े का रूप लेकर शंकर भगवान को एक मार्ग बता दिया, एक सतमार्ग बता दिया। बछड़े का रूप रखकर नंदी ने शिव जी को मार्ग दिखाया, तो वो गुरु हो गए। जो आपको सतमार्ग बताए, सही जगह तक ले जाकर छोड़े, शंकर भगवान के मंदिर तक, शिवालय तक, देवालय तक आपको लगा दे, भगवान से आपको जोड़ दे, तो समझ लेना कि जिंदगी में कोई असली गुरु हमको प्राप्त हो गया, जिसने हमें देव अधिदेव महादेव से जोड़ दिया। एक गुरु वो होता है जो अपने आप से जोड़ता है। एक गुरु वो होगा जो आपसे कहेगा कि हमारे पास आओ, हमारे पास बैठो, हमारे चरण की पूजन करो, हमारी पूजन करो, हमारा फोटो की पूजन करो, हमारी आराधना करो, हमारी आरती उतारो, हमारे दीप जलाओ, हमारे माला पहनाओ। एक गुरु वो होगा जो अपनी पूजन कराएगा, अपने पास बिठाएगा, अपने द्वार बुलाएगा। और एक गुरु वो होता है जो अपने पास नहीं बिठाता, अपने पास नहीं बुलाता, अपनी पूजन नहीं कराता। वो कहता है अगर जाना है तो भगवान के दरवाजे जाओ, शिव को एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव की आराधना करो। एक आराधना का जो बल है, उस बल को हमें बढ़ाना है। एक श्रद्धा और विश्वास का जो बल है, उसको हमें बढ़ाना है। हमारा केवल इतना सा निवेदन है, मंदिर में आप किसको ढूंढ रहे हो? महापुराण की कथा कहती है आपके हृदय में अगर भगवान विराजमान है, आपके हृदय में अगर शिव बैठा हुआ है, आपके हृदय में भगवान शंकर अगर विराजमान है, तो आपको शंकर जी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंदी शंकर भगवान को नहीं ढूंढता, शिव अगर आपके दिल में बैठे हैं तो आपको शंकर भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भीतर बैठा हुआ शंकर आपको ढूंढ लेगा, आपको ढूंढेगा, शिव ढूंढेगा। शिव को ढूंढना सब। महाराज ब्रह्मा जी का सिर कट गया, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। कटे हुए शीश जो हाथ से नीचे गिरता है, भगवान बछड़ा, छोटा सा बछड़ा जिन्होंने भगवान शिव को मार्ग दिया है, छोटा सा बछड़ा जिन्होंने शिव को ज्ञान, ऐसा नहीं कि ज्ञान केवल व्यासपीठ से ही मिलता है, ऐसा नहीं है। ज्ञान तो आपको कहीं पर भी प्राप्त हो सकता है, कहीं पर भी। एक पति पत्नी रात को सो रहे थे, सोते सोते तुरंत पत्नी की आधी रात को 2 बजे नींद खुल गई। पत्नी की नींद खुली और पत्नी उठकर बैठ गई, लाइट चालू करी। पति ने कहा क्या बात है, क्यों उठ के बैठ गई? सोन दे, मुझे दुकान पर जाना रहता है, दिन भर थक जाता हूं, सो जा। पत्नी कह रही मुझे नींद नहीं आ रही। अरे तो तुझे नींद नहीं आ रही तो मुझे तो आ रही है ना, सो। पत्नी बोली नहीं सोऊंगी, मुझे नींद नहीं आ रही। अरे मुझे नींद नहीं आ रही ना। तो पति ने कहा नींद कोई कारण होता है तो नींद नहीं आती, तुझे क्या कारण है? इतने में पत्नी बोली मेरे इतना सा पूछना चाहती हूं कि मान लो अपने को एक बेटा हो गया, एक पप्पू हो गया, तो वो कहां सोएगा? इतने में पति थोड़ा सा पलंग पे से उधर खसका और पति ने कहा यहां सो जाएगा, तू सो जान दे, मुझे तेरे हाथ जोड़ू, सो जा।
सो जा, मेरे को दुकान जाना है। पत्नी सो गई। रात्रि को 2:30 बजे फिर जग गई, फिर लाइट चालू, फिर उठ के बैठी। पति ने कहा अब क्या हो गया? पत्नी बोली मुझे नींद नहीं आ रही। अब क्यों नींद नहीं आ रही? मान लो अपने घर में एक बेटी हो गई, छोटी सी पप्पी हो गई, तो कहां सोएगी? पति और खसका, वो यहां सो जाएगी। सो जा, तेरे हाथ जोड़ो, मुझे सुबह दुकान जाना है, सो जा। पत्नी सो, 3 बजे रात को फिर जग गई वापिस। पति ने कहा क्या हुआ? पत्नी बोली मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? मान लो हमारे घर में एक पप्पू और हो गया तो? पति और खसका, बस खसका ही था तो पलंग से नीचे गिर गया। क्योंकि पलंग तो पलंग होता है, कोई सरकार की रोड थोड़ी ना कि खसकते जा। नीचे गिर गया, नीचे गिर गया। पति ने कहा यहां सो जाएगा, अब सो जा। पत्नी तो सो गई, पति की नींद खुल गई। उसने रात्रि सुबह 4 बजे अटैची जमाई, बेग जमाया और बेग जमाने की तैयारी करने लगा। सुबह सवेरे पत्नी उठी। पत्नी ने उठते से ही पूछा रात को तो तुम बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, अब ये कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? पति ने एक शब्द कहा। पति बोला केवल रात्रि को पुत्र की कामना करी और कमर की हड्डी टूट गई। अगर बेटा पैदा हो गया तो ना जाने कौन कौन सी हड्डी तोड़ेगा, उससे अच्छा है मैं तो देवघर जाकर बैठ गया। मात्र पुत्र की कामना हमारी हड्डी को तोड़ दी है। अगर पुत्र हो गया तो ना जाने कितनी हड्डी टूटेगी। इसलिए निवेदन है, ऐसा नहीं कि ज्ञान केवल व्यासपीठ से मिलता है, चलित भाषा में भी हमें ज्ञान मिल जाता है। कभी कभी घर के छोटे छोटे बच्चे भी हमको ज्ञान दे देते हैं। कभी कभी घर में रहने वाला एक छोटा सा जीव भी हमको ज्ञान दे देता है। कभी कभी घर में रहने वाले बुजुर्ग भी हमको ज्ञान दे देते हैं। कभी कभी घर में रहने वाला एक साधारण सा नौकर चाकर भी हमको ज्ञान दे देता है। कोई सहजता या साधारणता नहीं होती। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके घर में 4 नौकर हैं, 8 नौकर हैं, वो सेठ नहीं होता। शिव पुराण कह रहे जिसके घर में 4 नौकर काम कर रहे हैं वो कभी सेठ नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कर रही है जिसके घर में 8 नौकर काम कर रहे हैं वो सेठानी नहीं होती, वो सेठ नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे घर में 4 नौकर काम कर रहे हैं तो ये मत समझना कि तुम सेठ हो। तुम्हारे घर में 8 नौकर काम कर रहे हैं तो ये मत समझना कि तुम सेठ हो। दुनिया का सेठ वो होता है जो 4 नौकर के बराबर का काम खुद अकेला कर लेता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा सेठ होता है। 4 नौकर काम करे उससे सेठपन नहीं आता। 8 लोग तुम्हारे यहां काम करे उससे तुम सेठ नहीं कहलाते। सेठ तब कहलाते हो जब 4 लोगों का काम करने की सामर्थ्यता, 8 आदमी की काम करने की सामर्थ्यता तुम्हारे भीतर भोलेनाथ दे दें और तुम अकेले ही 10 पर भारी पड़ जाओ तो समझना कि दुनिया के सबसे बड़े सेठ हो। अब मालूम पड़े व्यक्ति इतना मक्कार होता गया, इतना मक्कार होता गया, शरीर काम 4 नौकर काम कर रहे, झाड़ू वाली लगी, पोछे वाली लगी, बर्तन वाली लगी, कपड़े वाली लगी, सब कुछ। अब मालूम पड़े झाड़ू वाली, बर्तन वाली, कपड़े वाली सब लगी और मालूम पड़े शरीर जितना काम करता था वो निठल्ला हो गया। जो शरीर ज़्यादा बैठा रहता है उसके ऊपर बीमारी धीरे धीरे, जैसे मक्खी मिठाई जहां पड़ी रहती है वहीं पर लगती है, बीमारी भी जो शरीर हिलता ही नहीं, काम करता ही नहीं, ना झाड़ू ना बर्तन ना काम ना काज, बस बीमारी भी उसी के ऊपर गुड़ 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 करके मक्खी जैसी झूम जाती है। कहीं लीवर, कहीं किडनी, कहीं ब्लड प्रेशर, कहीं शुगर, कहीं थायराइड, कहीं कुछ, कहीं मालूम पड़े कुछ ना कुछ बीमारी उसके साथ जीवन में चलती रहती है। तो समझ लो कि तुम्हारे यहाँ नौकर ज्यादा काम कर रहे हैं, तुम कम काम कर रहे हो। जिस दिन तुमने काम करना चालू कर दिया बीमारी दूसरी जगह चली जाएगी, तुम्हें छोड़ दे। बीमारी के लिए दवाई ढूंढने से अच्छा है थोड़ा सा मेहनत करना चालू करो।
अपने कमरे की झाड़ू खुद लगाओ, अपने कमरे का पोछा खुद लगाओ, अपने कमरे का काम खुद करो। अब तो बच्चे भी जन्म लेते हैं, हम बोलेंगे और आप लोगों को बुरा लग जाएगा। रे बोल दें क्या? तुम संभाल लोगे? ठीक है, तो बोल देते हैं। बहुत करोड़पति लोग होते चले जाते हैं तो उनके घर में बच्चे भी कभी कभी विकलांग जैसे जन्म लेते हैं। उसका कारण केवल एक है, घर के डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट, ना बहू हाथ हिलाती, ना पांव हिलाती, ना कहीं जाती, ना कहीं आती, एक गिलास पानी का नहीं उठाती, तो बच्चा भी अंदर बीमारी को घेर लेता है और वो बच्चा भी विकलांग जैसा पैदा हो जाता है। उसको सुधारना है, उसको संवारना है। डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट, इसके बाद भी डॉक्टर से पूछना। विदेश में डिलीवरी होने के 2 हॉस्पिटल हैं, एक नॉर्मल डिलीवरी, एक ऑपरेशन से डिलीवरी। ऑपरेशन से डिलीवरी 50,000 में और नॉर्मल डिलीवरी 5 लाख में। अब नॉर्मल डिलीवरी 5 लाख में और ऑपरेशन की 50,000 में, ये क्यों? और हमारे यहां भारत में तो ऑपरेशन से महंगी होती और नॉर्मल सस्ती होती, और विदेश में ये महंगी सस्ती क्यों? तो कहा ऑपरेशन से डिलीवरी होती है 50,000 में, ऑपरेशन हुआ, बच्चा जन्म ले लेता है, पर नॉर्मल डिलीवरी जो होती है उसके लिए जिसको डिलीवरी होना है उसको डिलीवरी के 3 महीने पहले उसको हम आश्रम में रखते हैं, कमरा देते हैं, चक्की देते हैं, चूल्हा देते हैं और पूरी खेती बाड़ी देते हैं। भोजन भी उसको बनाना पड़ता है, झाड़ू भी उसको लगाना पड़ती है, गोबर से लीपना भी उसको पड़ता है, अपना घर संभालना पड़ता है, और बच्चा कब जन्म ले लेता है मालूम ही नहीं पड़ पाता है। ये नॉर्मल डिलीवरी। अब आज के जमाने में सास बहू से कह दे थोड़ा सा हिल लिया कर, काम कर लिया कर, तो बहू तुरंत। माता कात्यायनी के गांव में बैठे हैं अपन, नाम नहीं लूंगा, तुरंत बस सास ने कहा थोड़ा सा काम कर लिया कर, हिल लिया कर, इतने में बहू अपने पति से तुरंत तुम्हारी मम्मी काम का बोलती और डॉक्टर बोल रहा बेड रेस्ट। इतने में पति ने कहा मैं तेरे को एक अच्छा वाला लैपटॉप लाके दे दूंगा, तू तो पड़ी रहने देखती रहे। अब क्या करे बता? बोले तो बोले। शिव कथा, आशीष भैया आ गए इसलिए कथा को अपन को विराम की ओर लेना पड़ेगा। अब शिव स्मरण हो, शंकर की भक्ति, कर्म करो। 4 नौकर होने से कोई सेठ नहीं होता। 4 नौकर का काम अपन अकेले कर सके वो सेठपन होना चाहिए, उतना बल अपने भीतर होना चाहिए। नंदीश्वर शिव महापुराण में भगवान शंकर ब्रह्मा जी के सम्मुख में अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देते हैं। शिव कथा कहती है, आवाज खुली है उधर की सब। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, मृत्यु लोक में जन्म ले लेना, मानव के जीवन को प्राप्त कर लेना, और मृत्यु लोक में जन्म लेकर मानव के जीवन को प्राप्त कर कर यदि हम भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त ना कर सके तो हमारे जीवन की कोई प्रधानता नहीं। यदि ये शरीर मिला है, ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, तो इस मानव के शरीर से कुछ सत्कर्म ऐसा करते हुए चलें कि अपने जीवन की एक सुगंध संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में रहे। आवाज नहीं जा रही है पूरे पंडाल में?
एक सुगंध इत्र की होती है, एक सुगंध इत्र की होती है, जो इत्र की सुगंध थोड़े समय की होती है। तन पर यदि हमने इत्र लगा भी लिया, तन पर हमने अगर चंदन लगा भी लिया, तन पर हमने कोई सुगंधित पदार्थ लगा भी लिया, तो उसकी जो सुगंध होगी, उसकी जो खुशबू होगी, वो थोड़े समय की होगी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि इत्र की जो सुगंध है, इत्र की जो खुशबू है, वो थोड़े समय की है, पर जो अच्छे कर्म की सुगंध होती है, अच्छे कर्म की जो सुगंध होती है, वो हमारे केवल जीते जी नहीं, मृत्यु के बाद तक की रहती है। जो अच्छे कर्म की सुगंध होती है, वो लंबे समय तक चलती है। इसलिए बार बार शिव महापुराण की कथा आपको वर्णन करती रही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इत्र हमने अगर शरीर पर लगा भी लिया, इत्र हमने अगर अपने कपड़ों पर लगा भी लिया, थोड़ा सा सुगंधित पदार्थ हमने अपने शरीर पर लगा भी लिया, तो ये सुगंधित पदार्थ की सुगंध थोड़े समय तक रहती है। पर इस मनुष्य शरीर को पाने के बाद अगर हमने जिंदगी में किसी भूखे को भोजन कराया है, प्यासे को पानी पिलाया है, किसी साधारण से साधारण व्यक्ति के लिए सहयोग प्रदान करा है, तो ये सुगंध तुम्हारे मरने के बाद तक रहती है। वो सुगंध को कोई भूल नहीं पाता। इसको कहते हैं अच्छे कर्म की सुगंध, इसको श्रेष्ठ कर्म की सुगंध कहते हैं, अच्छे कर्म की सुगंध कहते हैं। और ये अच्छे कर्म की सुगंध कोई साधारण सी नहीं होती महाराज। अच्छे कर्म की सुगंध आप अपने भक्ति के बल से बढ़ा सकते हो, अच्छे कर्म की सुगंध को आप अपने भजन के बल से बढ़ा सकते हो, अच्छे कर्म की सुगंध को किसी प्यासे को पानी पिलाकर बढ़ा सकते हो, अच्छे कर्म की सुगंध को आप किसी बीमार व्यक्ति को औषधि दिलाकर बढ़ा सकते हो। मनुष्य देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, इस मानव के शरीर को जितने अच्छे कर्म में हम लगा सकते हैं, उतने अच्छे कर्म में लगाने का प्रयास करो। और जब हम अच्छे कर्म में इसको लगाने का प्रयास करेंगे, तो जीवन अपने आप हमारा अनुकूल और अच्छा होता चले जाएगा। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए, जो धन हमने कमाया है, जो धन हम कमाए हैं, जो धन हमने कमाया है, उसका भोग हम कर पाएं ना कर पाएं,
जरूरी नहीं, पता नहीं कि हमने जो धन कमाया, हमने जो संपदा कमाई, हमने जो वैभव कमाया, उसका भोग हम भोगेंगे कि ना भोगेंगे इसका पता नहीं है। पर शिव पुराण कहती है कि धन को कमाने में जो हमने कर्म किया है, धन को कमाने में हमने जो गलत कर्म किया है, ये पक्का है कि हम धन का भोग भोगें चाहे ना भोगें, पर हमने जो कर्म करा है उसका भोग तो हमको भोगना ही पड़ता है। उसको कोई दूसरा नहीं भोगेगा, उसको कोई दूसरा भोगने वाला नहीं होगा। अपने कर्म का भोग अपने को स्वयं भोगना। पति सोचे कि मेरे कर्म का भोग पत्नी भोग लेगी, या पत्नी सोचे कि मेरे कर्म का भोग पति भोग लेगा, या बच्चे सोचें कि मेरे कर्म का भोग मेरे माता पिता भोग लेंगे, या मेरे माता पिता के कर्म का भोग मेरे बच्चे भोग लेंगे। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है आपके कर्म का भोग आपको भोगना है, दूसरे के कर्म का भोग दूसरे को भोगना है। हमने पहले भी कथा में कहा था, अगर छींक आ रही है, खांसी चल रही है, हमें छींक आ रही है, तो छींकना हमको पड़ेगा। आपको छींक आ रही है और आप पास वाले से कह दो कि तू छींक दे, तो वो छींकेगा। आपको खांसी चल रही है और आप बाजू वाले से कह दो कि तू खांस ले, तो वो खांसने से फायदा क्या होगा। आपको भूख लग रही है और आप बाजू वाले से कह दोगे कि तू भोजन कर ले, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको प्यास लग रही है और आप पानी दूसरे को पीने को दे रहे हो, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। हमें अगर खांसी चली है, हमें अगर प्यास लगी है, हमें अगर छींक आई है, हमें अगर प्यास लगी, हमें अगर भूख लगी, तो भोजन हमें करना पड़ेगा। प्यास लगी, पानी हमको पीना पड़ेगा। खांसी चली, खांसना हमको पड़ेगा। हमारे कर्म की गति को भोगना भी हमको पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, कोई दूसरा भोगने को तैयार नहीं होगा। आप बस इतना जरूर निवेदन करेंगे, इतना जरूर कहना चाहेंगे, इतना जरूर प्रार्थना करना चाहेंगे कि जब मौका मिले, जब समय मिले, तब प्रयास करो कि भगवान की भक्ति की ओर अग्रणी हो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। हमारे कर्म की गति का भोग हमको भोगना है। अपने को प्यास लगी तो पानी भी अपने को ही पीना, अपने को भूख लगी तो भोजन भी अपने को ही करना, अपने को खांसी चली तो खांसना भी अपने को ही। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना तुमको है। महाराज, एक पिताजी अपना पूरा राजपाट, अपने 3 बेटे हैं और इन 3 पुत्रों में से किसी एक को पूरा राजपाट देना है। एक को राजा बनाना है, एक को पूरा राजपाट देना है। पिताजी ने मन में विचार करा कि मेरे 3 बेटे हैं और मेरे इन 3 बेटों को, मैं इन 3 पुत्रों को, इन 3 बेटों को मैं ये पूरा राजपाट देना है, तो मैं कैसे प्रदान कर दूं? इन तीनों को मैं कैसे राजपाट दे दूं? इन तीनों को मैं कैसे प्रदान कर दूं? तीनों ने विचार किया, पिताजी ने विचार किया। अभी अच्छा चल रहा था, फिर गड़बड़ कर दिया आपने बाबू। पिताजी ने विचार करा कि इन 3 पुत्रों में से मैं किसको राजपाट दूं? इन 3 बेटों में से मैं किसको राजपाट दूं? मेरा बड़ा बेटा, मंझला बेटा कि छोटा बेटा? मंझले को दूं कि छोटे को दूं? कि मंझले को दूं कि बड़े को दूं कि छोटे को दूं? मैं राजपाट दूं तो दूं किसको? मैं किसको प्रदान करूं? अब पिता ने ये बात का स्मरण किया और अपनी धर्म पत्नी से कहा कि मेरे 3 बेटे हैं, बड़ा, मंझला और छोटा। इन तीनों में से मैं
अपने राज्य का पूरा राजपाट किसके माथे करूं कि मैं एकदम फ्री हो जाऊं और बेटा इस राजपाट को संभाल ले, बेटा इस राजपाट को जान ले, मैं किसको राजपाट दे दूं तो दूं किसको, प्रदान करूं तो प्रदान करूं किसको, कहूं तो कहूं किससे। धर्मपत्नी बड़ी समझदार थी और धर्मपत्नी इतनी समझदार थी कि धर्मपत्नी ने अपने पति से कहा कि एक काम करो, ये राजपाट आप एक काम करो, अपने गुरुजी से पूछो और आप अपने गुरु के पास जाओ, अपने गुरुजी के पास जाकर विनय करो, निवेदन करो और उनसे पूछो कि ये मैं राजपाट बड़े बेटों को दूं, मंझले बेटे को दूं कि छोटे बेटे को दूं। पति अपनी पत्नी को लेकर गुरुजी के पास पहुंच गए। नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा चल रही है, जरा सावधानी से सुनना और अपने जीवन में उतारना जरूर। कथा कह रही है। 3 पुत्र हैं और इन 3 पुत्र, बड़े को मैं राजपाट दूं, मंझले को राजपाट दूं कि छोटे को राजपाट दूं, ये विचारणी है। गुरु जी के पास पहुंचे। गुरुदेव, एक निवेदन आपसे, मेरे 3 बेटे हैं, इन 3 बेटों में से मैं किसको राजपाट दूं आप बता दीजिए, आप निवेदन मेरा स्वीकार कर लीजिए। गुरुजी ने कहा एक काम करो कि ये जो थोड़े से मेरे पास में पुष्प के बीज रखे हैं, फूल के बीज रखे हैं, ये फूल के बीज आप अपने 3 बेटों को दे दीजिए और आकर 3 बेटों से ये फूल के बीज आप वापिस मांग लीजिएगा। अगर ये फूल के बीज आप सुबह आप जाओ तीर्थ करने के लिए, 8 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 1 साल, 9 महीना, 6 महीना आप तीर्थ कर कर जब आना, तो ये फूल के जो बीज आप अपने 3 बेटों को दोगे, उनसे आप मांग लेना, उनसे आप प्राप्त कर लेना। अब गुरु जी से फूल के बीज लेकर पिताजी अपने बेटों के पास पहुंच गए और अपने पुत्रों के पास पहुंचकर उन्होंने कहा कि ये पुष्प के बीज हैं बेटा, तुम तीनों रख लो, मैं जब तीर्थ कर कर आऊंगा 8 महीने बाद, मैं आपसे ये तीनों से ये बीज ले लूंगा, बस इतना ये बीज आप संभाल कर रखना और उसको संजो कर रखना, संभाल के रखना। 3 बेटों ने बीज रख लिए। पिताजी 8 महीने के बाद जब वापिस लौट कर आए और 8 महीने के बाद जब पिताजी लौट कर आते हैं और लौट कर आने के बाद उन्होंने बड़े बेटे से पूछा, बेटा हमने आपको फूल के बीज दिए थे, पुष्प के बीज दिए थे, वो कहाँ हैं? बड़े बेटे ने पिताजी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर ले जाकर तिजोरी के सामने खड़ा कर दिया। पिताजी को कहा, पिताजी मैंने आपके फूल के बीजों को संभाल कर रखा था, क्योंकि आपने कहा था कि ये बीज संभाल कर रखना, मैं तुमसे आकर लूंगा, तुमसे प्राप्त करूंगा। और जो पिताजी को तिजोरी के सामने खड़ा करा कि ये सामने जो तिजोरी है ना पिताजी, मैंने इसमें बीजों को संभाल कर रख दिया, वो बीज कहीं नहीं जा सकते। और पिताजी ने जैसे ही अलमारी को खोला, तिजोरी को खोला, उसमें से बीज सड़ चुके थे और उसकी बदबू बाहर आ रही थी। बदबू जब बाहर आ रही थी तब पिताजी ने कहा, बेटा ये बीज तो सड़ गए, किसी काम के नहीं, इस बीज को रखने से कौन सा फायदा था, तुमने संभाल कर रख नहीं पाए, ये बीज बेकार हो गए। अब मंझले बेटे से कहा, हमने तुम्हें बीज दिए थे फूल के, वो बीज कहाँ गए? मंझला बेटा कहता है, पिताजी
उस बीज की कीमत अच्छी मिल रही थी, मैंने बेच दिए। अब आपको अगर बीज चाहिए तो मैं तुरंत बाजार से खरीद कर ला कर दे देता हूं। छोटे बेटे से कहा, आपको बीज दिए थे वो कहां हैं? छोटे बेटे ने कहा, पिताजी आपने जो बीज दिए थे वो बीज, चलो मैं बताता हूं कहां है। हाथ पकड़ कर ले गए, घर के पीछे खेत में बीज जमीन में डाल दिए गए, पानी सींचकर पौधे बड़े हो गए, चारों तरफ फूल ही फूल उस बीज से लगे हुए थे। पिताजी से कहा, पिताजी आपके दिए हुए बीज को मैंने 1000 गुना कर दिया, आपके दिए हुए बीज को मैंने 1000 गुना कर दिया, लाखों गुना कर दिया, करोड़ों गुना कर दिया। ये बीज बस पिता समझ गए कि ना बड़े को देना है ना मंझले को देना है, छोटे को अपनी सत्ता प्रदान कर देना है। शास्त्र कहता है भगवान ने ये संपूर्ण जो हमारा जीवन दिया है, मनुष्य की देह दी है, मानव का शरीर दिया है, ये बीज रूपी जो मानव का शरीर दिया है, ये कोई साधारण नहीं दिया। इस बीज के महत्व को समझो, इस मानव के शरीर के महत्व को समझो। बड़ा नहीं समझ पाया, उसे तिजोरी में बंद कर दिया। इस शरीर को हम ढक कर रखे, बांध कर रखे, संभाल कर रखे, क्रीम पाउडर स्नो लगा कर रखे, साबुन में धो धो कर रखा, ये शरीर आखिरी में बेकार ही हो गया। फिर इस कई लोगों ने इस शरीर को बेच तक दिया, ये शरीर को ले जाकर गलत कर्म में लगा दिया, आड़े टेढ़े कार्य में लगा दिया, ये शरीर बेकार होता चले गया। फिर तीसरा था, इसने इस बीज को पृथ्वी में बो दिया और फूल प्रकट कर लिया, अर्थात संसार के हित के लिए इस शरीर को लगा दिया, तो चारों तरफ पुष्प ही पुष्प की सुगंध फैलती चली। इस बीज की सुगंध संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलती चली गई। आज अगर ये कथा खगड़िया बिहार में हो रही है और गोस्वामी परिवार करा रहा है, तो इनके परिवार की जो सुगंध है, इस बीज की जो सुगंध है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड को सुगंधित करने वाली है, संपूर्ण ब्रह्मांड को आनंदित करने वाली है। अगर आज खगड़िया बिहार के अंतर्गत ये कथा हो रही है और गोस्वामी परिवार अगर करा रहा, तो ये सुगंध संपूर्ण ब्रह्मांड की, शिव नाम की, भक्ति के नाम की, स्मरण के नाम की, राम नाम की, कीर्तन की, भगवत भजन की, भगवत नाम की, ये सुगंध संपूर्ण ब्रह्मांड को फैलाने वाली, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक आनंद की अनुभूति कराने वाली, एक आनंद का सुख देने वाली है। शिव कथा कह रही है। हम जितना अच्छा देख सकते हैं उतना अच्छा देखें। होता है, एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था एक जगह पर कि गुरुजी मेरे घर के सामने कुम्हार का घर है और उसके पास में 5 और 6 गधे हैं। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, मेरे घर के सामने कुम्हार का घर है और उसके पास में 5-6 गधे हैं, मैं जब सवेरे दरवाजा खोलता हूं, ब्रह्म मुहूर्त में दरवाजा खोलता हूं, सुबह का जब दरवाजा खोलता हूं, तो मेरा रोज प्रतिदिन गधों को देखना होता है। आप बताएंगे क्या गुरुजी, गधे को देखना शुभ होता है कि अशुभ होता है सुबह सुबह? मैं सुबह से दरवाजा खोलता हूं, मेरे घर के सामने कुम्हार रहता है, उसके पास में 5-6 गधे हैं। मैं सुबह से जब दरवाजा खोलता हूं तो सबसे पहले दरवाजा खोलते से ही गधों का दर्शन होता है, सुबह से उठते से ही गधों को देखता हूं। आप बताएंगे गुरुजी कि गधा देखना सुबह से शुभ होता है कि अशुभ होता है? अब हम मन में सोचे, विचार करें कि तुम्हारा गधे को देखना शुभ होता है कि अशुभ होता है पता नहीं, पर यह पक्का है कि गधा सुबह से तुमको देखता होगा तो बेचारा दिन भर बोझा ढोता होगा, ये पक्का है। हम विचार कर रहे हैं, हम ये विचार कर रहे हैं कि हम ये कार्य करेंगे शुभ होगा कि अशुभ होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भजन करने का कोई समय नहीं होता, स्मरण करने का कोई समय नहीं होता।
आप भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, कई माताएं पूछती है हम ये वाले सोमवार से पशुपति व्रत करेंगे तो शुभ होगा कि अशुभ होगा, हम अधिक मास के महीने में पशुपति व्रत करेंगे तो शुभ होगा कि अशुभ होगा, हम सावन के महीने में पशुपति व्रत करेंगे शुभ होगा कि अशुभ होगा, हम इस सोमवार से पशुपति व्रत करेंगे शुभ होगा कि अशुभ होगा। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है सोमवार का व्रत, शंकर भगवान का स्मरण, शंकर भगवान की भक्ति और शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाना या पशुपति व्रत आप कोई से भी सोमवार से प्रारंभ कर सकते हो। सब दिन शुभ है मेरे बाबा के, सारे दिन मेरे महादेव के सब दिन शुभ माने गए। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि महादेव के लिए गलत हो, एक भी दिन ऐसा नहीं जो महादेव के लिए गलत। आप अगर भजन कर रहे हो, आप अगर स्मरण कर रहे हो, आप अगर मंत्र जाप कर रहे हो, आप अगर नाम जाप कर रहे हो, तो उसमें समय का पाबंदी नहीं कि आपने 2 घंटा भजन करा, 3 घंटा भजन करा, 4 घंटा भजन करा, स्मरण करा, मैंने 15 मिनट भजन करा। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है आप जब समय मिले, जैसा समय मिले, जैसा पल मिले, जैसी घड़ी मिले, जैसा नक्षत्र मिले, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे अपने जिंदगी में करते चलो। और आप अपने कर्म को करते हुए जब भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ोगे तो ये निश्चित है वो कर्म तुम्हारा फलेगा और तुमको उसका फल अवश्य प्राप्त होगा, ये निश्चित था। दिल से अगर पहुंचे हो, भाव से अगर पहुंचे हो, एक विश्वास लेकर अगर पहुंचे हो, एक भरोसा धारण कर कर अगर पहुंचे हो, तो ये भरोसा तुम्हारा बाबा देवघर वाला कभी तोड़ेगा नहीं, तुम्हारी झोली भरेगा जरूर। बात अपने हृदय में संजोना है कि संसार सागर के लोग अपने हों ना हों, पर देवाधिदेव महादेव को अपना बनाने का प्रयास करना है। आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सब स्कूल गए हुए होंगे, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब स्कूल होकर आए हो ना। बचपन में स्कूल पढ़े कि नहीं पढ़े? अरे बोलो तो जम के। आपकी क्लास में कितने बच्चे होते थे? लगभग 25, 30, 50, 40 तो होते होंगे। और पूरे स्कूल में कितने बच्चे होते थे? लगभग 200, 300 तो होते होंगे। अब एक बात बताओ, पूरे स्कूल में 200 से 300 बच्चे हैं तो क्या सारे बच्चों से तुम्हारी अच्छी फ्रेंडशिप है, अच्छे मित्र हैं तुम्हारे? अरे बोलो जम के बोलो। नहीं है। क्लास में 40 बच्चे हैं, क्या 40 बच्चे से तुम्हारी अच्छी मित्रता है? बोलो बोलो जम के। नहीं है। चालीस बच्चों 200 बच्चों में से 200 बच्चे हैं तो 200 बच्चों में से 200 बच्चों से तुम्हारी अच्छी मित्रता नहीं होगी। 40 बच्चे हैं तो उन 40 बच्चों से तुम्हारी अच्छी मित्रता नहीं होगी। पर उन 239 बच्चों में से कोई 2-4 बच्चे ऐसे होंगे, कोई 2-4
तुम्हारे मित्र ऐसे होंगे उन 200 में से, उन 40 में से, जिससे तुम्हारी ऐसी मित्रता हो। इसको ऊंचा कर दो थोड़ी सी ऊंचा करो। उन 200 में से, 40 में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनसे तुम्हारी ऐसी मित्रता हुई कि उन मित्रता के चलते बचपन से लेकर आज तक वो मित्रता तुम्हारी चल रही है और वो आखिरी तक चलती रहेगी। वो मित्रता तुम्हारी समाप्त नहीं। वो 200 बच्चे में से, वो 40 बच्चों में से किसी 2-4 बच्चों से ऐसी मित्रता होगी जो तुम्हारी बचपन से लेकर आखिरी तक वो मित्रता चलती है। अंतिम समय तक तुम्हारी मित्रता चलती है। पूरे स्कूल के बच्चे से और पूरे क्लास के बच्चों से इतनी मित्रता नहीं होती जो 2-4 से हो जाती है, किसी 1-2 से हो जाती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसी 200 बच्चे में से किसी एक बच्चे से तुम्हारी मित्रता हुई और मित्रता आखिरी तक चली, भगवान शिव की कथा कहती है ऐसी मित्रता आप अपने देव अधिदेव महादेव से बना लो जो आखिरी तक चल जाए, बाकी के सबसे निपटी रहे, निप जाए आखिरी आखिरी तक चल। ऐसी मित्रता एक मेरे देव अधिदेव महादेव से बनाओ। और जो मित्रता तुम्हारी एक समय की नहीं, तुम्हारी मित्रता ये जीवन पर्यांत चले, अंतिम क्षण तक चले। नंदी भगवान शिव के गण नंदीश्वर, बंद कर दो बाबा, उसको बंद कर दो। शिव के गण नंदी, भगवान शंकर के गण नंदी, केवल एक नंदी भगवान शंकर के वाहन नहीं है। नंदी भगवान शिव को घुमाने वाले केवल एक बैल नहीं, एक वाहन नहीं। नंदी भगवान शंकर के एक मित्र भी है, एक मित्र भी है। नंदी भगवान शंकर के गुरु भी हैं। अब आप कहोगे गुरुजी ये भगवान, आप कहां की कथा कह रहे हो? क्या नंदी भगवान शिव के गुरु हो सकते हैं? क्या नंदी भगवान शंकर के मित्र हो सकते हैं? नंदी भगवान शंकर के मित्र भी हैं, नंदी भगवान शंकर के गुरु भी हैं, नंदी भगवान शंकर के पुत्र भी हैं, नंदी भगवान शंकर का अवतार भी हैं और नंदी भगवान शंकर के वाहन भी हैं और नंदी भगवान शंकर के गण भी हैं। सब कुछ नंदी में समाहित, सब कुछ। अगर गुरु ना होते आप लोगों में से कोई नासिक गया है कभी? पंचवटी गए हो, नासिक गए हो, कुंभ के मेले में पहुंचे हो तो वहां दर्शन करे होंगे कपालेश्वर महादेव के। कौन से महादेव हैं? कपालेश्वर, कपालेश्वर महादेव। वो कपालेश्वर महादेव, कपालेश्वर महादेव भगवान शिव जब ब्रह्मा जी पर क्रोध करे, भगवान शंकर को जब ब्रह्मा जी पर गुस्सा आया क्योंकि उन्हें झूठ बोल दिया था,
भगवान विष्णु पाताल में जाते हैं और ब्रह्मा जी आकाश में जाते हैं। ऊपर जाते 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 भगवान शंकर के शिवलिंग का आखिरी छोर शीश देखने के लिए जा रहे हैं। आखिरी छोर देखने के लिए, शीश देखने के लिए जा रहे हैं, आखिरी का छोर। और भगवान विष्णु नीचे पाताल में भगवान शंकर के शिवलिंग के चरण देखने के लिए जा रहे हैं। भगवान नारायण को मालूम था कि चरण नहीं मिलेंगे, नारायण वापिस आ गए। पर ब्रह्मा जी जाते गए जाते गए जाते गए और जाते जाते एक उन्होंने केतकी का फूल तोड़ लिया और एक गौ माता को लेकर भगवान विष्णु के पास आ गए। नारायण ने पूछा, क्या आपको भगवान शंकर भगवान के शिवलिंग का शीश दिखा? तो ब्रह्मा जी बोले कि हमको शीश दिखा कि नहीं दिखा, पहले आप बताओ कि आपको चरण दिखा है क्या भगवान शंकर के शिवलिंग का? भगवान शंकर के शिवलिंग का चरण कहीं नजर आया क्या आपको? तब भगवान विष्णु ने कहा कि हमको चरण नहीं दिखा। सत्य कह दिया, सत्य बोल दिया। और जब उन्होंने सत्य बोला, जब उन्होंने सत्य कहा, तो भगवान नारायण का एक नाम हो गया सत्य नारायण। ब्रह्मा जी बोले आपको चरण नहीं मिला, वो अपनी जगह पर मुझे भगवान शंकर के शिवलिंग का शीश मिला। ये दुनिया का पहला शिवलिंग जिसको ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने प्रकट किया था, और वो महाशिवरात्रि के दिन प्रकट हुआ था। इसलिए भगवान शंकर के जन्म उत्सव को, भगवान शंकर के प्रागट्य उत्सव को, भगवान शंकर के शिवलिंग के प्रागट्य उत्सव को मनाया जाता है महाशिवरात्रि के रूप में। महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और महाशिवरात्रि के रूप में जब हम भगवान शंकर का जन्म उत्सव मनाते हैं, प्रागट्य उत्सव मनाते हैं, हाँ, दुनिया के लोग शिवरात्रि को भगवान शंकर के विवाह के रूप में मनाते हैं कि शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। पर शिव महापुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये सारी पुराणें वर्णन करती है कि भगवान शंकर का शिवलिंग की उत्पत्ति शिवरात्रि के दिन हुई थी। अब हम लोग जब मना रहे हैं, हम लोग जब धारण कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि ये भगवान शंकर का मंगल विवाह हुआ। आप भले साधना कर रहे हैं, आप भले आराधना कर रहे हैं, शिव जी की आराधना में लगे हैं, भले आपने कह दिया शिवरात्रि को भगवान की शादी हुई थी, यह आपकी सोच है, यह आपका विचार है। पर शास्त्र, हमारा पुराण, हमारा वेद, हमारा शास्त्र कहता है शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का प्रागट्य हुआ था। हाँ, माँ जगज्जननी के साथ में मंगल विवाह की रात्रि हो, हम मना नहीं करेंगे, पर विचार करना कि शंकर भगवान की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है। शंकर भगवान की शिवरात्रि एक आराधना की रात्रि होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री